कितनी मुश्किलों के बाद मुझे लगता है कि अपने घर में पहले मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ा। आई हैव टू बी समवेयर, आई हैव टू डू समथिंग। लड़कियों को स्पेशली हमारी फैमिलीज में समझा जाता है, उनको टाइम पे पढ़ाया, थोड़ा बहुत जो किया, उसके बाद उनकी शादी की, सो ऑन। मेरी वालदा को मुझे बैरिस्टर भी बनाना था, पुलिस ऑफिसर भी बनाना था, उन्होंने मुझे अपेरेंटली एक सियासतदान भी बनाने हैं, उन्होंने मुझे एक बिजनेस वुमन भी बनाने हैं, उन्होंने मुझे एक माँ और बीवी भी बनाने हैं। सो आई थिंक आई वाज नॉट दैट वेरी गुड बच्चा। जो नुकसानात थे या फ़ायदे थे ऑफ नॉट बीइंग दैट गुड बच्चा, वो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि उसके फ़ायदे ज़्यादा थे। मैं चाहती थी मुझे ना लोग माने और मेरा डंका हर जगह बोले। मुझे प्रोटोकॉल्स का बड़ा शौक है। अबू की पुरानी पजेरो होती थी, तो उस पर जब सब जाते थे तो ना उसकी जब हम सन रूफ खोलते थे ना, तो मैं बाहर निकल के ना ऊपर से तो मैं ना पहाड़ों को ना सलाम ऐसे दे रही होती। तो अबू कहते थे तुम पागल हो, तुम क्या कर रही हो? मैं कहती थी मेरी जनता है, इसको मैं सलाम कर रही हूँ। डकी का जो केस था उसमें आपकी एंट्री कैसे होती है? ये मैजिस्ट्रेट में उनकी बेल लगी हुई थी तब नहीं था, मेरे पास सेशन में भी नहीं था। मुझे हाई कोर्ट पे जब ये बेल लगी थी मुझे तब कहा गया था, और फिर हमने वो वाला हैंडल किया और अल्लाह ताला ने हमारी बहुत इज्जत रखी कि वो खैर खैरियत से बाहर निकल आए। और उसके बाद उनकी ट्रायल भी अब चल रही है, उनके जो फर्द जुर्म है वो दायर हो चुके हैं। वी वर एबल टू स्टिल रिट्रीव हिज फुल यूट्यूब एक्सेस, वो हमने उनको वापस लेके दिए। फिर अभी उनके बैंक अकाउंट्स भी उनको रिट्रीव करके दिए। NCCI के जितने भी ऑफिशियल्स थे, स्पेशली जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे सरफराज साहब, उनको इतनी देर तक अंदर रखने की कोशिश की है, वो अब जाके आज़ाद हुए हैं लिटरली, एंड सो मेनी मंथ्स, एंड इट वाज नॉट अ जोक। को पता है हमारे साथ ये इदारा भी एक मुनव्वस था इस चीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशन भी थे जिनको बिग ब्रदर के नाम से उन्होंने कहा भी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अकराश रऊफ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अकराश। जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। बहुत बहुत डिफरेंट तरह से हम सबको इंस्पायर करती हैं, बहुत से काम कर रही हैं। लॉयर भी हैं, टीचर भी हैं, सोशल वर्क भी करती हैं। इसके अलावा बहुत से जर्नल्स पर और सोशल मीडिया पे भी हमें नज़र आती हैं, और बहुत कम एज में अल्लाह ताला ने उनको फेम दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनके फ्यूचर गोल्स हैं, जितनी वो एम्बिशियस हैं, वो आई थिंक हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और बहुत ज़्यादा हम सब के लिए हमें बहुत कुछ उनसे जो है आज की इस एपिसोड में हमें सीखने को मिलेगा। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बैरिस्टर अमृत। आप बहुत से लोग उनको जानते हैं, और अभी एक रीसेंट केस साद उर्फ डकी भाई का जो केस था, उससे उनको एक और नेशनल लेवल पे जो पजीराई मिली और जो उनको अप्रिशिएट किया गया, वो भी बहुत बेहतरीन था। तो आज हम बैरिस्टर अमृत से वो सब सवाल पूछेंगे जो आप सब लोग पूछना चाह रहे हैं और जो आज से पहले हम कैमरा की स्क्रीन पे नहीं देख सके। सो अमृत, आप मैं आई वाज लुकिंग थ्रू योर लिंक्डइन एंड ऑल्सो मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो माशाल्लाह आप बहुत कुछ करती हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग लॉयर, आप पढ़ाती भी हैं, हम आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, आप डिफरेंट जर्नल्स पर आप जो हैं उस पर भी हमें नज़र आता है कि आप उसके ऊपर प्रोफाइल पर आप नज़र आ रही होती हैं। तो एक तो ये क्या, जो लोग ऑब्वियसली बहुत से लोग आपको जानते हैं और हमारी जो ऑडियंस आपको नहीं जानती, तो अगर आप थोड़ा सा बताएं कि एक तो इतना कुछ आप क्या क्या कर रहे हो और इतना कुछ आप मैनेज कैसे कर रहे हो, बिकॉज आजकल बहुत से बच्चे हमारे पास भी आते हैं फॉर करियर काउंसलिंग एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट अगेन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। तो हाउ डू यू मैनेज all that? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। अकराश, सच्ची बात बताऊँ तो ये कोई बहुत आसान जर्नी नहीं रही। बहुत ज़्यादा मुझे, अभी जैसे हम ऑफ द टॉपिक भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से कितनी मुश्किलों के बाद मुझे लगता है कि अपने घर में पहले मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ा कि नहीं, आई हैव टू बी समवेयर, आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज जनरली हमारे माशरे में, नॉट दैट कि आई वांट टू प्ले दैट विक्टिम कार्ड ये, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को स्पेशली हमारी फैमिलीज़ में समझा जाता है नहीं, बस इनको टाइम पे पढ़ाया, थोड़ा बहुत जो किया, उसके बाद इनकी शादियाँ की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक मैं बचपन से बहुत ज़्यादा रिबेलियस भी थी, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, और मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी मुझसे बहुत परेशान भी थे, उनको डर भी आता था, और किसी हद तक उनके डर सच भी मैंने कर दिए। सो आई थिंक आई वॉज नॉट दैट वेरी गुड बच्चा, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ऑफ नॉट, यू नो, जो नुकसानात थे या फ़ायदे थे ऑफ नॉट बीइंग दैट गुड बच्चा, वो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि उसके फ़ायदे ज़्यादा थे। और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कुछ हदूद या आप कुछ चीज़ों को शैटर कर रहे हो, लेकिन उसका ये ज़रूर मतलब है कि जो शैकल्स हैं आप उनको ब्रेक करके अपने आप को एक बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो।
आपने जर्नी की बात की और किस तरह मैनेज करने की बात की। अकराश सच्ची बात है मुझे क्योंकि शायद चीज़ों के शौक़ इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको भी बता रही थी मेरी वालिदा को मुझे या बैरिस्टर भी बनाना था, उन्होंने मुझे एक पुलिस ऑफ़िसर भी बनाना था, उन्होंने मुझे अपैरेंटली एक सियासतदान भी बनाना है, उन्होंने मुझे एक बिज़नेस वुमन भी बनाना है, उन्होंने मुझे एक माँ और बीवी भी बनाना है। मैंने कहा मामा इतने रोल्स एक इंसान नहीं पूरे कर सकता। सो आई थिंक कि बिकॉज़ ऑफ़ दोज़ पैशन्स मैंने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कर करके अपने आप को कहीं न कहीं हम्म, जगल की है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि शायद उनकी ही चीज़ें साथ-साथ थी। और अगर पाकिस्तान सोसाइटी की भी बात करूँ, तो जनरली जब आप जुडिशरी में देखते हैं या कुछ जाने-माने केसेस जब आए हाथ में या चीज़ें की, तो नेचुरली मीडिया की तरफ भी इंक्लिनेशन हुआ क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर आपको मीडिया हाइप भी एक मिल जाती है। साथ-साथ ही एजुकेशन सेक्टर से मेरा वैसे ही लिंक था हम्म। और मुझे पढ़ाने का भी शौक है। तो आई थिंक दीज़ थिंग्स स्टार्टेड गोइंग हैंड इन हैंड। नहीं, इट्स रियली इम्प्रेसिव क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से कि आई थिंक जो चीज़ें लोग आपके बारे में जानते हैं या जो आपकी स्ट्रगल जानते हैं वो बहुत कम है, जो हमने भी ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें डिस्कस की एंड इट्स लाइक रियली इंस्पायरिंग। मतलब थैंक यू मुझे सो लगता है कि जो मच। सबसे टफेस्ट बैटल्स होती हैं वो होती हैं जो आपको अपने घर में लड़नी है, बिल्कुल, जो आपको अपनी फैमिली में लड़नी पड़ती हैं, बिकॉज़ एब्सोल्यूटली, वहाँ पे बहुत से एक इमोशनल आपके लिए बहुत सी इमोशनल चेन होता है जिसको बिल्कुल, ऑब्वियसली तोड़ना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि जो लोग अपनी इंटरनल फैमिली या पेरेंट्स के साथ जो अपनी बैटल्स को जीत सकते हैं या जीत जाते हैं, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, जैसा आपने बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अमृत हैं और वो हर जगह नज़र आ रही हैं एंड शी इज़ मतलब लीडिंग द वे, और तो बहुत आसान होगा सब बिल्कुल, कुछ, और पेरेंट्स जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी होगी, बिल्कुल। या फैमिली में ऑलरेडी एक लेगेसी चल रही होगी कि पता नहीं पांचवी नस्ल है या हाँ, जनरेशन है जो लॉ बिल्कुल, प्रैक्टिस कर रहा बिल्कुल। है। जबकि आपने ये भी बताया कि यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली, जो कि यूर फर्स्ट जनरेशनल लॉयर, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत से चैलेंजेस, चाहे वो लड़का है लड़की, लेकिन बीइंग अ फीमेल अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पाकिस्तान में आप जगह बनाएं। सो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि थैंक आपने यू वो सो सारे मच, जो थैंक यू। स्टीरियोटाइप्स थे और जो मिथ्स थे उनको आपने तोड़ा। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का, जैसे आपने बताया कि शौक है, पैशन है, जिसकी वजह से वो करता है, सो व्हाट्स वन थिंग जो कि एक तो ऑब्वियसली आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट है, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपको पुश करते हैं एंड दे सी पोटेंशियल इन यू कि ये कर सकती है। इसके अलावा व्हाट्स वन थिंग जो आपको लगता है जस्ट दैट हेल्प्स यू गेट गोइंग कि नहीं नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू समथिंग, या आपको लग रहा हो, क्योंकि टाइमलाइन भी हमारे यहाँ पे सेट होती है ना कि मतलब कुछ लोगों ने की होती हैं, कुछ हमने खुद सेट की होती हैं। सो व्हाट्स वन थिंग जो आपको दैट्स हेल्प यू कीप गोइंग कि नहीं मुझे करना है? आकाश मैं बहुत छोटी थी, आई रिमेंबर मुझे ना बहुत ज़्यादा ना पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, हुँ, अभी भी हुँ, है हुँ। और इसीलिए यहीं पे या, हूँ। और या। मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा था कि मैं चाहती थी मुझे ना लोग माने और मेरा डंका हुँ, हर जगह बोले। मुझे प्रोटोकॉल्स का बड़ा शौक है, था भी, और मुझे था कि बस पीपल शुड रिकॉग्नाइज़ मी इफ़ आई एम वॉकिंग इनटू अ रूम, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये अमृत है और ये कौन है। और मुझे लगता है आप यकीन करें आकाश, एक बड़ी फ़नी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम बचपन में ना जब अब्बू के साथ जाते थे भूरबन या मरी वाली साइड पे, तो अब्बू की पुरानी पजेरो होती थी, तो उस पे जब सब जाते थे तो ना उसकी जब हम सनरूफ़ खोलते थे ना, तो मैं बाहर निकल के ना ऊपर से तो मैं ना पहाड़ों को ना सलाम ऐसे दे रही होती थी। तो अब्बू कहते थे तुम पागल हो, तुम क्या कर रही हो? मैं कहती थी मेरी जनता है, इसको मैं सलाम कर रही हूँ। कहते जनता क्या होता है? तब इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ होता था। या। तो जी कभी कोई मूवी देखी, कभी कुछ देखी, राजनीति हुँ, आई हुई थी तो उसका बहुत क्रेज़ था। बट अदर देन द क्रेज़ दैट आई यूज्ड टू हैव, मुझे लगता है मुझे शुरू से ही शौक बहुत था। चाहे वो स्कूल लेवल पे था, चाहे हुँ, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे था, चाहे वो ख़ानदान के लेवल पे था, और मुझे शौक था कि मुझे हर हुँ, जगह लोग मानें और उनको पता हो कि हुँ, अच्छा ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ऊपर से सीधी-सी बात है घर में भी जब मेरे जो द यंगर सिबलिंग्स दैट आई हैव, मुझे बड़ा एक होता था कि नहीं मुझे ना इनके लिए ना आगे बहुत चीज़ों पे रास्ते पेव करने हैं। सो अब्बा के साथ जी एक मेरी 1 टू 1 एक रिफ्ट हमेशा से चलती रही। तो वो मुझे लगता है उन चीज़ों की वज़ह से बहुत फ़र्क पड़ा। मोरओवर मैं आकाश आई वाज़ इन ओ लेवल्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद मुसर्रत मिस्बा स्माइल अगेन फाउंडेशन पे हुँ, जो एसिड बर्न विक्टिम्स के लिए काम करते थे। आप एक छोटा से मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, और वहाँ पे हालाँकि वो इंटर्नीज़ को रखते नहीं होते थे और इस एज पे तो बिल्कुल ही नहीं रखते थे। मैंने है रोना-धोना अपनी ही रेफ़रेंस से मैंने खुद ही, मैंने आज तक कभी किसी के, हालाँकि बहुत फैमिली में है, सब कुछ है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। नॉट दैट कि मुझे कोई मसला था, बट बिकॉज़ मुझे था कि जब मेरे अपने शौक है तो मुझे उनके लिए रास्ते भी खुद ही बनाने हैं। और सीधी-सी बात है अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि शायद वही बात है ना, जब आपको पैशन और या। शौक होता है तो अल्लाह रास्ते भी निकाल देते हैं। ख़ैर मैंने जब वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट की तो आप अकराश यकीन करो कि वहाँ पे ना एक पेशेंट थी, इसी तरह थी, उन पे तेज़ाब फेंका गया था और एक उनका बहुत ज़्यादा उनका फियांसे के साथ उनका एक बैड इंसिडेंट होता था जो 99% हमारे मुआशरे का अलमिया है। अब तो मैं ये बात इस तरह बोल रही हूँ कि मैंने हुँ, शायद इतना काम देख लिया, उस टाइम पे मेरे लिए इट वाज़ अ बिग डील, अभी भी है, नो डाउट, लेकिन शायद अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अब मुझे होता है कि मैंने इनके लिए काम करने हैं। पहले तो मेरा इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था।
तो आप यकीन करें मैं मोमिना उनका नाम था एंड उनका गंगा राम में इलाज हो रहा था। तो मैं अब वो लेवल्स में थी, 15 साल की थी। अब मुझसे ये होता था चलो उनके लिए फंड रेजिंग कर दी, खाना ले गई, चॉकलेट्स ले गई, जो मैं कर सकती थी उस टाइम पे। और मुझे लगता था कि आई वुड मेक हर हैप्पी। तो मैंने उससे पूछा ना, वो रोई जा रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जैसे तुम रोना चुप कर दो ना। मैं छोटी सी थी, मुझे समझ ही ना आई। तो उसने मेरा ना हाथ पकड़ के कहा कि मुझे ना बस आप मेरा बदला वापस उससे ले लो, ताकि उस इंसान को भी उसी कर्ब और तकलीफ से वो गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ, ताकि मुझे हो कि भाई मेरी चीज़ पूरी हो गई है। मैंने कहा ये तो मैं अभी नहीं कर सकती। और आई थिंक विद इन अ फ्यू मंथ्स शी फास्ट अवे। तो मुझे ना वो इंसिडेंट अक्रॉस मेरे दिमाग में ऐसे इम्प्रिंट हुआ हुआ, जैसे मूवी की तरह नहीं इम्प्रिंट हुआ हुआ होता। तो मुझे था कि यार मैं ज़िंदगी में अपने लिए लड़ती रही, मैं अपने घर वालों के लिए लड़ती रही, मैं अपने बहन भाइयों के लिए रास्ता बनाती रही, लेकिन मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू यू राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे उसकी खुशी नहीं थी, अभी ट्रू, मुझे सारे सुने ट्रू, और कहीं आपा ट्रू। तुमने क्या किया, लेकिन द थिंग इज़ दैट एक होता है कि एक इंटरनल होती है, ग्रेटिफिकेशन होती है कि मैंने कुछ किया। प्लस मुझे ये लगता है कि जब आपका रूहानी तौर पे अल्लाह से एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, तो आपको एहसास होता है कि अच्छा अब मैंने लोगों के लिए क्या करना है। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स और आज भी है, और मैं चाहूँगी अल्लाह करे वो हमेशा रहे। तो वो एंड एक आई बहुत थिंक बड़ा या फैक्टर इट्स है। रियली लाइक इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है कि लॉ स्पेशली जब आप प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ में हर बंदे की अपनी मोटिवेशन होगी, लेकिन मुझे लगता है जब आपको पर्पस मिल जाता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात की, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो लॉ है, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आई थिंक जब आपका पर्पस आपको तभी मिलता है व्हेन यू सी, जब आपको एक अजीब सुकून मिलना शुरू होता मिलना है जहाँ पे आप चाहिए। लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक एट द एंड पैसा है, दौलत है, सब चीज़ें वो आपको बहुत सी चीज़ों से मिल सकती हैं, लेकिन जो सुकून नहीं सुकून मिलता। आपको किसी की बिल्कुल। दुआ लेके या किसी को तकलीफ में जब आप किसी को सुकून पहुंचाते हैं तब मिलता है, तो मेरा ख्याल से वो अ, मतलब वो जो महसूस करता है वही बता सकता है कि उसके अंदर वो क्या फीलिंग है। अ, अच्छा, हमारे लिए, क्योंकि हमारी बहुत सी ऑडियंस है जो यंगस्टर है, लाइक अ लॉट ऑफ इन देयर टीन एज, बहुत से बच्चे हमें देखते हैं जो अपनी लाइक अर्ली अर्ली 20s में हैं। सो कुछ चीज़ें मैं देख रहा था, आई वाज स्क्रीनिंग, तो उसमें एक तो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ आपने अपना लॉ किया, उसके बाद देन यू वेंट फॉर बार, और फिर आपने सिटी यूनिवर्सिटी से लिंक्डइन से आपने अपना बार किया। तो एक तो मुझे बस थोड़ा सा लाइक वन लाइनर कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ऑब्वियसली यू कंप्लीटेड इट थ्रू पाकिस्तानी जी जी इंस्टीट्यूशन, बट डिग्री बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बिल्कुल। की थी। सो एक तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद ये कि फिर बार में जब आप गए तो लाइक वो डिसीजन आपने कैसे लिया, बिकॉज यू हैड अदर ऑप्शंस एज वेल। आप एलएलएम के लिए जा सकते थे, आप लीगल प्रैक्टिस लाइक फॉर सॉलिसिटर शिप, जो कर सकते सॉलिसिटर थे। राउट है उसके लिए आप जा सकते थे, एंड व्हाई स्पेसिफिकली डिड यू चूज बार? अच्छा आकाश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो मैंने जब एलएलबी किया था ना, तब मेरे जहन में एक बात ज़रूर थी, क्योंकि आपको जैसे भी मैं आपको बता रही थी कि एक वो शादी वाला एलिमेंट हमारे घरों में ना लटक रहा होता है। सो द मोमेंट आई कंप्लीटेड माई ए लेवल्स, माई फैमिली वॉज आफ्टर मी टू गेट मैरिड। सो बट आई एम ग्लैड इट डिडंट वर्क आउट। बट द थिंग इज़ दैट अगर मैं लोकल प्रोग्राम की तरफ जाती, जो कि मैं जाना चाहती थी, या तो वो 5 साल का था। ये तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने 4 इयर्स का कर दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली जाना चाहती थी। बट आई हैड दिस थिंग कि अच्छा इस तरह तो मेरा बार भी रह जाएगा, मेरा मास्टर्स भी नहीं होगा। व्हाट इफ़ बीच में चीज़ें होना शुरू हो जाए, मेरी तो पढ़ाई रह जाएगी। तो आई थिंक उस फ़ियर की वजह से मुझे कहीं न कहीं था चलो मैं एटलीस्ट एलएलबी कर लूँ, व्हिच ऑब्वियसली टर्न्ड आउट टू बी गुड एज़ वेल। या तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया एक्सटर्नल प्रोग्राम के थ्रू, व्हिच वाज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। और ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन हाँ, आपको लोकल लॉ का कुछ नहीं पता होता। आप जितना भी कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लॉ कर रहे हो, सीधी-सी बात है। आप ट्रू, पढ़ ही वो ट्रू, रहे हो। ट्रू। उसके बाद हम ओए लेवल्स में भी इंटरनेशनल लॉ ही पढ़ रहे होते हैं। फिर जब बाहर के लिए गए, वो भी इंटरनेशनल लॉ ही था। इवन अगर आप एलएलएम भी पढ़ रहे होते, तो आप खाली पाकिस्तानी या कंस्ट्रेंट तो या नहीं आप पढ़ रहे या होते। बट आई थिंक वो जब तक आप फील्ड में नहीं आते हो, आपको काम की समझ नहीं आती। सो आई थिंक कि वो एक चीज़ इन इटसेल्फ अच्छी बात है, हो गया, क्योंकि विद इन 5 इयर्स आई वाज़ एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। तो ये एक बहुत बड़ा सो फैक्टर हाउ था। वाज योर बार एक्सपीरियंस? क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, दे लाइक कि हमें बताएं कि एलएलबी के बाद हमने क्या करना है। सो उसमें बार में हमें बहुत से बाजू का चैलेंजेस आते हैं। लॉट ऑफ पीपल से कि प्रिविलेज नहीं आपको मिलता, वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं रेसिज्म है, मतलब एशियंस बहुत कम हैं, या फिर उनको प्रिविलेज में मसले मसाइल आते हैं। आपका बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड डू यू थिंक कि बार इज डिफिकल्ट, या प्रिविलेज लेना वहाँ पे मुश्किल है? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, और आपको बिल्कुल ये सही बात बताई गई है। प्यूपिलेज इज़ वेरी, 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 वेरी डिफ़िकल्ट, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस थिंग, बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट बिल्कुल रेसिज़्म है, और वो बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करते हैं कि नॉन वाइट कोई भी आए, नॉन ठीक वाइट, है? या एंड इवन यूरोपियंस को भी वो कंसिडर नहीं करते हैं। ब्रेक्ज़िट का भी वन ऑफ द फोरमोस्ट रीज़न्स यही है। बट नॉनदलेस मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, अभी आपने कुछ एक सवाल पूछा था और मैं उस टाइम पे उसको जवाब नहीं दे सकी थी, जो आपने सॉलिसिटरशिप वाली बात कही थी। मैं अकराश इस चीज़ को इतना ज़्यादा
कहूँगी, इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ को इनकरेज करूँगी, उसका रीज़न है क्योंकि जब आप सोलिसिटर का कोर्स करते हो, एक तो इट्स ईज़ियर, बार में यू आर सपोज्ड टू डू 13, यानी कि 13 एग्जैक्टली टॉपिक्स, 13 सिलेबस इन योर इंटायर 9 मंथ्स। मुझे याद है जब मैं अपने बार के लिए गई थी, आई टर्न्ड 20 व्हेन आई वेंट फॉर माय बार। आई स्किप 2 क्लासेस, आई वाज रियली यंग। और जिस बंदे ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ही वाज 18 एंड हाफ एंड आई वाज 19 एंड हाफ, एक साल का ही फ़र्क था। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे, मतलब आई वाज टोटली नाइव कि मुझे जब उन्होंने कहा गया कि मैं पहुंची हूँ तो 2 हफ्ते बाद जी एडीआर का एग्ज़ाम है, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कैसे कैसे नहीं। कि यहाँ ना एक मसला, हमें बहुत स्पून फीडिंग की जाती है टीचर्स की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से। हमें आदत ही नहीं रहती है कि आपने खुद बस जी Yeah. रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, करना है, आपको प्रेजेंटेशन दी जाएंगी, आपका वीएलई पोर्टल पे सब कुछ है, वहीं से ही पढ़ना और करना है। इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ एक नाम का True, इंस्टीट्यूशन है। true. ये चीज़ें नहीं हमें बताई गई Yeah, थी। हम yeah. लोगों को यहाँ पे ट्यूशंस की, स्कूल्स की बहुत इंडिपेंडेंट लर्निंग नहीं है, मतलब नहीं है, आपको हर चीज़ बिल्कुल मिल जाती मिल है। जाती है। Yeah. अब द थिंग इज़ दैट वो तो चलो एक 13 सब्जेक्ट्स का आपने करना ही करना है, वो अगर आपने कर लिए जनाबे आला, उसके बाद आपने लिंकन के अपने 12 डिनर्स पूरे करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद पीपल एज की एक अपनी जर्नी है। मेरे इतने ज़्यादा जानने वाले हैं जो अक्राश वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, दे आर बैरिस्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली 10 साल हो गया, सिटीजन हो गए हैं, अभी तक उनको प्यूपल एज नहीं मिली है। मैं Privilege आपको नहीं मिली, और आई हैव वन ऑफ लाइक माय प्रोफेसर्स, ही जी स्पेंड लाइक अराउंड 4-5 years, और वो जी अब बल्कि पाकिस्तान में आके ही इज टीचिंग इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और ही सेज द सेम थिंग कि मुझे वहाँ पर लाइक 4-5 साल लगे हैं, बट स्टिल प्रिविलेज नहीं है। नहीं मिली। बट आई थिंक ये एक बहुत, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानीज के साथ है, इवन इंडियन स्ट्रगल, बहुत आपके ज़्यादा, श्रीलंकन्स, बहुत से बांग्लादेशीज़ के श्रीलंकन साथ बहुत स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। है, सबके सो साथ है। सो दैट्स समथिंग जो कि मुझे लगता है एक बहुत प्रैक्टिकल इशू है। बिल्कुल। और सोलिसिटर का जहाँ तक आता है, उसके बहुत या एडवांटेजेस एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा फर्म्स है, देसी फर्म्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बनी है, बहुत और ज़्यादा है। सोलिसिटर या की बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इमिग्रेशन लॉ में बहुत ज़्यादा है। फिर आपका कोर्स वो काफ़ी ईजियर है, और मनी वाइज, मॉनेटरी वाइज भी इससे चीपर है। एंड ऑल्सो आपका फिर जो आप क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस पाकिस्तान का भी बहुत वो काउंट ज़्यादा कर है, लेते हैं, ये एग्जैक्टली, बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ी बात है। या और उसके बाद वंस यू डू दैट, आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ट्रेनिंग या कॉन्ट्रैक्ट आप करके इजीली आप, मतलब यू कैन, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो शायद मुझे भी अगर उस टाइम पे कोई प्रॉपर नॉलेज मिल जाती हाँ, या क्योंकि गाइडेंस मिलती तो पाकिस्तान बहुत फर्क में पड़ता। बीइंग अ बैरिस्टर और बार इज अ वेरी फैंसी थिंग, जी, मतलब यहाँ पे कोई भी ये बच्चा आता है यहीं ना, पे ही फैंसी हाँ है। यहाँ पे है, तो वो बच्चा आता है तो कहता है बस मुझे बाहर जाना है, बाहर बाहर के लिए जाना है, जाना है। तो हाँ, आई थिंक सॉलिसिटर राउट तो बहुत से कम लोगों को पता है। पाकिस्तान में अब अवेयरनेस आ गई है, आ बट गई स्टिल है। बहुत से बच्चे मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आते हैं, एंड दे आर लाइक उनको या तो एलएलएम का आइडिया है या बार का पता है, एसक्यूई 1-2 क्या है, क्या सॉलिसिटर है कैसे वो एग्जाम नहीं क्रैक मुझसे करना हाँ है, पता। नहीं पता। तो हम बच्चों को विल ट्राई के मतलब जितना ज़्यादा, हाँ देखिए कुछ लोग तो जनूनी है ना, बिल्कुल वो तो कहेंगे नहीं हमने बाहर करना ही करना करना है, ही लेकिन करना ये कि कुछ बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, दे लाइक हाँ। ठीक है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना होता है। अक्राश, क्योंकि छोटी सी बस मैं बात कहूँगी, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि शायद हमें कल को बाहर जाना पड़ जाए। जिन्होंने पाकिस्तान ही रहना है, उनको बस ये बैरिस्टर का टेका चाहिए, हाँ, और उनको इस अ लॉट चीज़ ऑफ से कोई पीपल, नहीं या है। उसमें सो तो ये ये है कि एक वो चीज़ पाकिस्तान में होती है। देयर्स कि टाइटल आपको मिल हाँ गया बार का, एंड बस ठीक है, दैट्स हाँ, इट। और मेरे समेत मुझे भी यही था, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तब। आई एम टेलिंग यू, आई वाज टू नाइव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड नॉट दैट कि मैं इस कोर्स के या इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आई एम रियली हैप्पी आई डिड इट, बट द थिंग इज दैट हैड आई नोन अबाउट द सोलिसिटर थिंग, आई मे हैव ऑप्टेड फॉर दैट वन, एंड आई हैव या बीन मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हाँ, दैट। एंड यू हैव मोर करियर अपॉर्चुनिटीज, और एट द डेफिनेटली, एंड तो ऑब्वियसली आपने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखनी है, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है कि एक हमारा एक अलग किस्म का आपके ना एक रोमांस है बैरिस्टर टर्म के साथ, हाँ बिकॉज बिल्कुल। बचपन से हमें पता होता है कायदे कायदे आज़म आज़म ने ने सोलह किया हुआ सत्रह है, साल में कर बिल्कुल। लिया था। सो वो फिर ऑब्वियसली बट डायनेमिक्स वर डिफरेंट हाँ एट दैट टाइम, एंड ऑब्वियसली, ही वाज ऑब्वियसली एक ही था, देयर वाज लाइक बिल्कुल पाकिस्तान भी कॉलोनी था, तो यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ें बहुत अच्छे से बिल्कुल। हो जाती थी। बट नाउ आई थिंक ये कि बिल्कुल अच्छा है कि ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए बच्चों को, और विल ट्राई कि हम ट्राई करते हैं कि हम उसमें करें। अच्छा, इसके बाद जो अलग चीज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमने लॉ के ऊपर बात कर ली, एजुकेशन पे बात कर ली। एक और हमने चीज़ देखी कि मतलब जो चीज़ इट वाज ऑल ओवर, और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया होगा, बिकॉज बीइंग अ लॉयर एक बहुत पाकिस्तान में हज़ारों आपको पता है वी हैव हज़ारों यहाँ पे वकील हैं, बट ये कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन आउट ऑफ सडन आपका सोशल मीडिया पे आ जाना और एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस देखना जो कि बहुत से एतबार से मुझे लगता है, एक नहीं, ये नहीं था कि वो कोई सेलिब्रिटी था जिनका आप केस देख रहे थे, बट ऑल्सो यू आर अप अगेंस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक अलग चैलेंजेस हैं। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, स्पेशली जो मतलब डकी का जो एक केस था, उसमें आपकी एंट्री कैसे होती है? बिकॉज हमने देखा कि बहुत से वकील उनकी पैरवी कर रहे हैं, एंड आई थिंक एवरीवन इन पाकिस्तान वाज बस आफ्टर दैट केस सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, टिकटॉकर्स आ रहे हैं, देन अगेन कुछ ऐसे वकला हैं जिनकी प्रेजेंस आपको बहुत डिजिटल पे मिलती है, बट अगेन टेक्निकली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। वो ऑब्वियसली हम क्योंकि फील्ड में है तो हमें आइडिया होता है उस चीज़ का। सो आपके पास केस कैसे आया, और
आपको इतने कम टाइम में, like how did you manage to get him like out in such a short time? अकरार, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो केस था मेरे पास, जब ये मैजिस्ट्रेट में उनकी बेल लगी हुई थी तब नहीं था, मेरे पास सेशन में भी नहीं था। मुझे हाई कोर्ट पे जब ये बेल लगी थी मुझे तब कहा गया था, और उससे पहले आई वाज इन्वॉल्व विद अरूब्स केस। और जब मैं अरूब के केस में थी तो अरूब की जब हमने प्री अरेस्ट बेल ली, उसके बाद फिर साद का मामला आया, और उसके बाद उन्होंने साद का मामला दिया, और फिर हमने वो वाला हैंडल किया, और अल्लाह ताला ने हमारी बहुत इज़्ज़त रखी कि वो खैर खैरियत से बाहर निकल आए। और उसके बाद उनकी ट्रायल भी अब चल रही है, और ट्रायल के साथ उनके जो फ़र्द जुर्म है वो दायर हो चुके हुए हैं। लेकिन हाउ एवर वी वर एबल टू स्टिल रिट्रीव हिज फुल यूट्यूब एक्सेस, वो हमने उनको वापस लेके दिया है। और उसके बाद हमने उनको साथ ही साथ NCCI के जितने भी ऑफिशियल्स थे, स्पेशली जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे सरफराज साहब, Yeah. उनको इतनी देर तक अंदर रखने की कोशिश की है, वो अब जाके आज़ाद Yeah, हुए हैं yeah, लिटरली, एंड yeah. इट्स बीन सो मेनी मंथ्स एंड इट वाज नॉट अ जोक, पूरे इदारे को निकालना और करना। और सबसे बड़ी बात मैं फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि फिर अभी उनके बैंक अकाउंट्स भी उनको रिट्रीव करके दिए हैं, विच वाज नॉट एन ईजी थिंग एट ऑल, एंड ऑनेस्टली आई विल बी ब्लंट अबाउट इट, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अल्लाह हमारा इतना साथ देंगे। अकराश, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का मेरे साथ काम था, खाली मेरी तो कुछ भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अल्लाह ताला ने मुझे, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। मुझे ऑनेस्टली अपनी काबिलियत पे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया। अगर 12 बजे मीटिंग हो रही है तो 2-2 बजे तक चल रही है, धुंध के अंदर 4-4 बजे तक मीटिंग्स चल रही हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है तो काम चल रहा है। जहाँ तक बात रही, आपको पता है हमारे साथ ये इदारा भी एक मुनव्वस था इस चीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशन भी थे Yeah, जिनको बिग ब्रदर yeah, के नाम से उन्होंने yeah. कहा भी गया। तो ज़ाहिर सी बात है उस इदारे की भी बहुत मदद थी। तो सीधी सी बात है, जब आपके पास इतने इस तरह के लोग मुनव्वस होते हैं इस चीज़ के अंदर, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं। बट उसमें अमृत ये भी था ना कि बहुत से लोग परेशान भी हुए, क्योंकि जो साद हैं ऑब्वियसली फेमस एज डक्की भाई, बहुत से लोगों का ये भी था, जैसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं। ऑब्वियसली मतलब हर इंसान के इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते कुछ लोगों के, लेकिन someone who is so powerful, like one of the biggest YouTubers in Pakistan, अगर मैं व्यूवरशिप देखूं, अगर लोग कहते हैं कि अगर उसके लिए उसके साथ ये हो रहा है कि ही इज आफ्टर 100 days वो बंदा बाहर आता है, या वो अपनी बात कर पाता है, या उसको एक्सेस नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग डिमोटिवेट भी हुए थे कि यार मतलब पाकिस्तान में इंसाफ लेना मुश्किल है। बट इवेंचुअली आई एम वेरी हैप्पी कि वो चीज़ हुई, और आप जैसे लोग थे जो ऑब्वियसली आगे आए और उन्होंने उसको लीड किया, और उसको एक मेरे ख्याल से प्रोफेशनल तरीके से उसको लेकर गए, रादर देन के अपनी प्रमोशन करें या फिर आके टिकटॉक पर या फिर सोशल मीडिया पे करें। तो एक तो उसके लिए आपकी बहुत तारीफ है, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रेज मिलनी चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई? डू यू थिंक कि उसमें कुछ ऑब्वियसली एकदम आप जो है वो पब्लिक हो जाते हो, पीपल स्टार्ट रिकग्नाइज यू, और उसकी फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो आपको लगता है कि वाज इट टफ फॉर यू कि उसके बाद की जो चीज़ें थी, बिकॉज बहुत से सवाल आना शुरू हो गए होंगे, बहुत से लोग अप्रोच करना शुरू हो गए, तो फिर कैसे आपने हाउ डिड यू मैनेज दैट एंड बाय मेकिंग श्योर कि आप अपना जो प्रोफेशनल स्टैंड है उसको भी आप रखें? अकराश, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी चीज़ें थी, पॉजिटिव भी थी। नेगेटिव इस तरह थी कि वन ऑफ द सीनियर्स जिनके साथ मैंने अपना काम शुरू किया था, दे टर्न्ड अगेंस्ट मी कि भाई इसको क्यों इतना आगे आगे किया जा रहा है। और ये बात मुझे बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ी है कि देखिए, मैं अपना पहली बात, जहाँ तक मीडिया की बात आती है या इन चीज़ों की बात आती है, पॉडकास्ट करने की बात आती है, या अगर मैं आपसे बात करूँ कि नेशनल टेलीविज़न पे आने की बात आती है, I've been appearing on national TV since past 3 years, and I've been working on consumer laws. I've been working on FBR. I've been handling domestic abuse. I've been handling women rights और especially acid burn victims के cases बहुत देर से। इस वजह से मेरे पास वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद था। मोर ओवर, मैं इंडियन चैनल्स में भी आती रही हूँ, सो मैं अर्नब गोस्वामी के शो पे आती रही हूँ इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान और इंडिया की चीज़ें। तो मुझे इस वजह से वो इतनी चीज़ नहीं फील हुई, वो मेरे लिए एक नॉर्मल थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ था कि जिन लोगों के साथ मैं एसोसिएटेड थी पहले, उन लोगों ने भी मुझे ना बड़े अजीब तरीके से देखना शुरू कर दिया कि भाई इसको क्यों मिला, इसको तो जुम्मा 8 दिन हुए बट आई इस थिंक ये फील्ड एक में ऐसी आने के चीज़ है जो लिए। आपका पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। फॉर बिल्कुल, एग्जांपल अगर डेफिनेटली। बहुत से लोग थे जैसे आपने बताया, एंड आई थिंक यू आर बीइंग वेरी हम्बल ऑन इट, लेकिन अगर हमने देखा कि डक्की की वीडियो आती है और उसमें ही मेंशन स्पेसिफिकली उन्होंने आपका नाम लिया, अब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी ने उसको फोर्स किया होगा कि अच्छा आपको रिलीफ किसी और ने दिया है तो आपने नाम इनका लेना है, या ऑब्वियसली किसी ने गन पॉइंट पे
आपका नाम तो नहीं Definitely निकलवाया, तो आई right. थिंक उनकी फैमिली जिस तरह से मतलब वो आप जी, लोगों को मीडिया पे भी आके उन्होंने प्रेस किया, जी, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि आपकी अपनी एफर्ट, मेहनत, आपकी पर्सनल बिल्कुल, रिलेशनशिप, और बिल्कुल। दूसरा कि आप लोगों को कितना आप आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना रिलीफ किसी को दे सकते हैं, और दूसरा है कि इज्जत और जिल्लत तो आई थिंक अल्लाह के हाथ में। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 साल की उम्र में ही आपको फेम बिल्कुल। मिलना है। अगर अल्लाह ने आप यंग एज में आपकी उम्र लिखा है आपके लिए और तो अकराश आप यकीन करें, ये नहीं कि चलें ये तो एक केस है ना, अगर आप मेरे बाकी भी देखिए हाँ, ना, तो मैं अब जिस तरह का हम लोगों का काम है ना, और मैं अकराश एक बात आपको, एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे नहीं पता मैं इस बात को किस तरह एक्सप्लेन करूँ। मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको दे के भी आज़माता है और लेके भी आज़माता है। तो जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है ना, आपको ट्रू, पचनी चाहिए। मेरी माँ हमेशा ये बात कहती है, आपको पचनी चाहिए। तो अगर आप उस टाइम पे सिर्फ़ उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करो ना, जिसमें मेरे पास बेशुमार लिस्ट है, और हम इसी तरह ही उनके साथ भी हैं, जिनको नई लोग जानते हैं। तो और हमारे लिए वो भी वैसे ही थे, और मैं जैसे आपने क्योंकि बताया कि आप तो यू हैव बीन ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, क्योंकि जी, मुझे याद है वी स्टार्टेड अ कम्युनिटी लॉ गेटवे के नाम से, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें तो आप मतलब 3 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, जी, एंड यू हैव बीन वेरी एक्टिव जी, लाइक लिंक्डइन पे एंड ऑल जी। दैट। तो आई थिंक काम ऐसा नहीं था कि देयर समवन जो कि काम जो कर नहीं रहा नहीं, था और वो हाँ, आ गया बिल्कुल, एकदम, बट बिल्कुल। ऑब्वियसली हाँ, पब्लिक इस मास बिल्कुल, ऑडियंस में हुआ होगा। डेफ़िनेटली। अब हाँ, मैं आपको आती हूँ हम्म, कि पॉज़िटिव्स बहुत ज़्यादा थे। हम्म, देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि साद को एक जानी-मानी शख्सियत है, वो true, एक यूट्यूबर है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज़्ड yeah, यूट्यूबर हैं। yeah, तो नेचुरली जब हम्म, उन्होंने आके कहा, उनकी इतनी ज़्यादा मैस फ़ॉलोइंग है, लोगों को पता चला, लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, उसके बाद लोगों ने काम मुझे इस साइबर क्राइम के हवाले से ज़्यादा देना शुरू कर हम्म, दिया। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका दावा साइबर क्राइम के ऊपर था। हम्म, और जैसे आपने बताया कि लोगों के ऊपर ये जो इंसाफ वाली एक चीज़ थी, वो भी एक लोगों को बड़ा एक खौफ आया कि अच्छा, अगर उसके साथ ही हो सकता है तो किसी के साथ हम्म, भी हो सकता है। पहली बार मुझे लगता है कि हमें एज़ ए प्रेसिडेंट भी इस चीज़ को सेट करना चाहिए कि इंसाफ के धाने पे सब एक जितने हैं। और माशाल्लाह अकराश, आपका भी बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, और माशाल्लाह आपकी खुद इतनी ज़्यादा आपकी क्रेडेंशियल्स हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वो रियासत नहीं है जहाँ पे हम इन चीज़ों को फॉलो अप करने में कोताही करते हैं। दुनिया की true, हर true, रियासत में कुछ ना कुछ कमी बिल्कुल, पेशियाँ हैं। बिल्कुल, हाउएवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक, आप ये कह लें कि एक अलमिया ये है कि हम चीज़ों को ना, जब सामने आ भी जाती है तो कुछ चीज़ों को हल नहीं कर पाते, और हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हम्म, मौजूद हैं, हम्म, जिसकी वजह से वो हाईलाइटेड ज़्यादा होते हैं, ना कि वो जो कि हल हो हम्म, जाते हैं। हम्म, तो आई थिंक कि इट्स अ बैगेज ऑफ मेक बोथ ऑफ दोज थिंग्स, जिसको साथ-साथ लेके हम्म। चलना है, और अगेन अगर आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं, तो डेफ़िनेटली आपको रसाई हो ही जाती है देखिए मेरे लिए इवेंचुअली। और बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन ये थी, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में वी हैव बिग नेम्स लाइक हम पाकिस्तान में हम यही कहते हैं कि जी लॉ में अगर आपने नाम बनाना है तो आपको 50 साल का होना पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन आई थिंक अगर बिल्कुल। यंगस्टर्स जब आप आगे आते हैं और बीइंग अ यंगस्टर, आई थिंक एक आपकी कम्युनिटी है हुँ, जिसमें आप खुश होते हैं कि हुँ। हाँ यार, इफ समवन इज इन हिज और हर 20s और उनको एक अल्लाह ने एक मुकाम दिया है जहाँ पे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लॉ, तो आई थिंक ये बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कंजूसी दिखा जाते हैं दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट करने वो में, बहुत कम बिकॉज लोगों में ज़रूर हाँ, होता बहुत है कम होता है, बिकॉज अगर आप दूसरे की खुशी में सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कि कोई कोई आपकी आपके खुशी लिए में भी खुश करेगा, होगा। बिल्कुल। एंड कोई भी, मुझे लगता है रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, आई थिंक एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट अगेन वही बात है कि जहाँ पे आपको फेम मिलता है वहाँ पे फिर बहुत से आई थिंक रिपरकशंस वो उसकी बिल्कुल होती हैं। ऐसे ही होता है, यू नीड टू हैव अ थिक स्किन इवेंचुअली फॉर इट। और मैं ये समझती हूँ कि अकराश, बिल्कुल आपको फील भी होता है, आप जेलस भी हो जाते हो, एनवियस भी हो जाते हो, लेकिन आई थिंक अगर आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखो ना कि आपने हेल्दी एक हम्म, कंपटीशन करने कि अच्छा यार, इस बंदे ने ये किया, चलो यार मैं इससे भी आगे ये करता हूँ, तो हम्म। वो ज़्यादा बेहतर है, और वो होना एक अच्छी हाँ, बात है। हेल्दी कंपटीशन आई थिंक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप बहुत सीखें, आप इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन लगे, और बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल, आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसलेट लाइक वो इट बिल्कुल, ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अगर डेफिनेटली। आपकी कम्युनिटी ऐसी है, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक आप एक नेचुरली आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार, मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे अगर नेगेटिविटी है आपके सर्कल में, तो तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका एक वो एप्टीट्यूड है, डिटेरियोरेट करती है। वो काफ़ी कम होता है। सो लास्टली मैं पूछूंगा बस इसके ऊपर, लाइक एनसीसीआई का जो हमारा टॉपिक था, इसमें आपको क्या लगता है कि आफ्टर दिस केस क्या डेवलपमेंट्स हुई, और आपको लगता है कि एज अ इदारा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक केस था, हमें इंसाफ मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा, बट एज अ इदारा, एज अ इंस्टीट्यूशन जो एनसीसीआई की से उम्मीदें थी हम सबको कि जब वो आया तो हमने कहा कि बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज अगेन साइबर क्राइम जो वो बढ़ रहा है, मतलब आप देखें कि कोई भी, मुझे लगता है उसके शर से, जो साइबर क्राइम है उसके शर से महफूज नहीं है। हमने देखा कि अभी बहुत फेमस पॉलिटिशियंस हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो गए, वीडियोज़ बन इसी रही तरह से हैं। बहुत से लोगों का हाँ, है जिनका मतलब डेटा लीकेज है। बिल्कुल। फिर आई थिंक कॉर्पोरेट क्राइम भी बढ़ा है इससे, मतलब हुँ, बहुत से आप ऑफिसेज में ही देखें हुँ, कि
आप डेटा थेफ्ट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर क्राइम्स जो बिल्कुल एसोसिएट बिल्कुल हैं। तो इस एनसीसीआई में आपको लगता है स्ट्रक्चरल लेवल पे बेहतरी आएगी आफ्टर दिस केस? डेफिनेटली। और आप यकीन करें आकाश, अभी से ही बेहतरी आना शुरू हो गई है। देखिए, इसको आपका सर्कुलर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2018 पीका का करता है, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी जो कि होने की ज़रूरत है और अब हो भी रही हैं। पहले कुछ जो बेलेबल ऑफेंसेस थे उनको नॉन बेलेबल बना दिया गया, इवन सो मच सो कि जिन चीज़ों पे, जिन शिवायत के ऊपर 7 पे भी जो दफ़ाएं दर्ज हुई नहीं थी, उनके चालान में जो पेश थी, उनको भी पहले वो बेलेबल ऑफेंसेस थी, वो बाद में नॉन बेलेबल हुई थी। तो एक तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। आपकी एफआईए बहुत एक्टिवली काम कर रही है, और आप यकीन करें, खाली मैं इस केस में मुद्दई नहीं थी एनसीसीआई के खिलाफ, मेरे साथ एफआईए भी मुद्दई थी, ट्रू। जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है कि एक इदारा अपनी सिस्टर एजेंसी के अगेंस्ट जा रहा है। सो आई थिंक कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए हैं, ओवरऑल इसके लॉ में भी चेंजेस आ रहे हैं, और अगेन इसमें लोगों के ऊपर एक स्क्रूटनी भी ऐड हो गई है कि भाई अब ये चीज़ मजाक नहीं है, क्योंकि ये किसी की माँ बहनों की भी इज्जतों की बातें होती है जो कल को सामने आती है। सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, एंड यू नीड टू इंश्योर कि इसमें प्रॉपर स्क्रूटनी और टेस्ट और मेजर्स लिए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे बहुत बेहतरी ट्रू नज़र ट्रू। आ रही है। अच्छा, मुझे आपने बताया कि यू आर टीचिंग एज वेल, मतलब, और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में एक्सेल कर लेते हैं तो लोगों को लगता है कि अब टीचिंग बहुत बोरिंग चीज़ है। बिल्कुल। और जैसे हम लास्ट भी पॉडकास्ट हमने किया तो देयर वाज समवन फ्रॉम अ रैप ऑफ अ टर्किश यूनिवर्सिटी, तो हम उनसे ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि अगर जिस जो मतलब सबसे आपके लिए बोरिंग चीज़ है वो टीचिंग है। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो कहते हैं टीचिंग में आ जाएं, आप टीचिंग कर लें। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर? आपको क्या लगता है कि जो लोग कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं या प्रोफेशनली बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, जब वो जाते हैं और बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो लाइक कितना मोटिवेटिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए? लाइक दे सी कि अच्छा, देयर इज समवन हु हैज अकम्प्लिश समथिंग, मतलब वो थियोरेटिकली हमें नहीं पढ़ा रहा, बट ऑल्सो उसने कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कुछ अचीव भी किया, और अब आके वो चीज़ हमें ट्रांसफर कर रहा अच्छा आकाश, जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और मुझसे सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, बिकॉज नोबडी एक्चुअली नोज दैट आई टीच। सो आई लव टीचिंग, एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस माई ए लेवल्स। आई यूज्ड टू टीच माई ओ लेवल्स फ्रेंड्स। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। जब मैं बार में आई तो मैं अपने एलएलबी के फ्रेंड्स को पढ़ा रही थी, और उसके बाद अभी भी। और आई थिंक टीचिंग की वजह से मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और मैं इतना ज़्यादा अपने ही यूथ और अपनी जनरेशन के साथ लिंक्ड हूँ कि नेचुरली मुझे पता चलता है कि आज के हिकअप्स क्या हैं और उनको डील कैसे करने हैं। और आप यकीन करें, मुझे पता है टीचिंग को एक बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता। इवन जब मेरे पास ये डकी का केस था तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहते थे, मैं सब तो आप बड़ी हो गई हैं, अब तो नहीं आप लेंगी। मैंने कहा मैं बड़ी भी पहले भी थी, मेरे पास पहले भी बहुत अच्छा काम था। आई डू दिस बिकॉज आई एन्जॉय इट एंड आई लव इट, और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मेरा ख्याल है मुझे प्रैक्टिस से ज़्यादा इसका मज़ा आता है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिकॉज मुझे मैं आपको नहीं बता सकती, फॉर मी इट्स लाइक, मुझे ना, मैं अगर डल होती हूँ, सो व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग 2 घंटे बाद मुझे ना मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई है। वो मेरा स्टूडेंट्स इंटरेक्शन से आता है, और मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे उसमें एक किक मिलती है जो कि मुझे वैसे नहीं मिलती है। एंड आई थिंक द पर्सन हु हैज़ पैशन फॉर, एंड आई लव लॉ, तो आई थिंक आई हैव ह्यूज पैशन फॉर इट एज़ वेल। तो जब मैं उसको, और जूडे स्टूडेंट्स का मुझे बहुत शौक है, तो जब वो मैं आगे स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर रही होती हूँ, या मैं उनसे उनके रिव्यूज़ ले रही होती हूँ, और स्पेशली पाकिस्तान की भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि साथ मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी बहुत शौक है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एज़ वेल। तो वो एक बहुत, सब चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से जेल इन हो रही होती हैं। सो आई थिंक कि वो, आई थिंक जो वो कर रहा है, जैसे आप भी इस प्रोफेशन में हैं, तो वो जो बंदा कर रहा होता है वही लाइक माइंडेड लोग इस चीज़ को समझ सकते हाँ, हैं। नहीं, दिस इज़ समथिंग, मैं हमेशा इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ कि जब आप जाके नई जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ टू वे लर्निंग, क्योंकि आप बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली। उनसे सीख रहे होते हैं, और बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम जब अपने टीचर्स को देखते हैं तो हम हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। तो उसमें अगर ऐसे लोग आ जाएँ जो कि आपको रियल टाइम मोटिवेशन दे सकें, रादर देन के थ्योरीज़ पढ़ाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में यही हमें गिला होता है कि यार बिल्कुल। जो हमारे टीचर्स हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली एक्म्प्लिश लोग नहीं होते। तो बच्चों का भी होता है कि यार हमें वही किताबी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बट हमें कुछ रियल लाइफ ऐसा नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम्पल या रियल लाइफ हीरोज हमारे पास कमी है टीचर्स की। और जो थोड़ा सा कामयाब होता है वो टीचिंग से ज़रा हट जाता है, हट बिकॉज जाता है, अगेन हाँ। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। लास्ट वन इज जस्ट अ रैपिड फायर राउंड। AI in law, a threat or a tool? Both, I'd rather say. Okay. Okay, one personality trait every barrister must have. Like anything जो आपको लगता है कि अगर किसी ने बार करना है या बार के लिए जाना है तो एक चीज़ होनी चाहिए। Know thy law, know thy fact, and know thy judge, for sure. Right. अच्छा, तो most overrated thing about being a lawyer, like जो आपको लगता है कि ये चीज़ एक overrated समझी जाती है या perception है?
कि भाई वकीलों का बहुत टेका है, ऐसा नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं है। ओके, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन इन हाई कोर्ट और इन लॉ इन जनरल, आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल काम क्या है एज अ फीमेल लॉयर इन पाकिस्तान? आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ केसेस कि जी हम तो हम्म, सिर्फ फैमिली का काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कम हुई है? डू यू थिंक जो मतलब अब जैसे बहुत कम हो गई है, अब जेन्युइनली अब ये आई थिंक रोना रो छोड़ देना चाहिए, अब बहुत कम हो गई कम है। हो गई है? लेकिन काम के हवाले से आकाश अभी भी है, हम्म। वो भी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई। उसको मुझे लगता है थोड़ा सा अभी अभी वक्त टाइम लगेगा, जो है अभी वो वक्त लगेगा। लगेगा। ओके, द डक्की भाई केस इन वन वर्ल्ड, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब लाइक एक वर्ल्ड में, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस किया और अभी भी कर रहे हो, ऑब्वियसली केस इज स्टिल चल रहा है, तो एक वर्ल्ड अगर आपको डिफाइन करना पड़े गेम इसको। चेंजिंग। गेम चेंजर, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अमृत, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली बहुत सी यंग लड़कियां आपको देख रही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा आपने बताया कि जेंडर रोल्स जो है ना हमारे बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। कुछ इस्लामिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस्लामिक समझे जाते हैं, बट इस्लाम में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लाइक कोई एग्जिस्ट नहीं करते, जिसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल औरत है तो उसने सिर्फ घर के काम करने हैं। मतलब आई थिंक मैं एक रिलीजियस स्कॉलर को भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दीन में कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे कह दिया गया हो कि औरत जो है वो घर में ही, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी भी एक फीमेल ने बनाई थी। अरब वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो खवातीन का रोल है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या लगता है, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, व्हाट्स वन मैसेज जो आप उनको देना चाहें? बहुत से ऐसे लोग, जैसे आपने बताया, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की स्पेसिफिक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, जो 95% लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, जिनको लगता है हमारा कोई काम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हमारा है ही नहीं। ठीक है, हम इसको ये नहीं देख रहे कि आप पैसे की बात ही नहीं कर रहे कि पैसा कमाना है नहीं कमाना या वट एवर। सोसाइटी में औरत कैसे, या लड़की जो आप लड़कियां आपको देख रही हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्रश मैं ये कहूँगी कि क्योंकि आपको इतने लोग देखते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। सेकेंडली, स्ट्रगल्स हर चीज़ में होती हैं, घर चलाना भी कोई खाला जीता खाना नहीं है, बड़ा मुश्किल It's tough, काम है। yeah. आप मतलब आजकल के ज़माने में देखिए, एक माँ के ऊपर, मैं मामा को आगे हंस रही होती हूँ, और टाइम्स में कहती हूँ कि वो कहती हैं कि हमारा टाइम मुश्किल था। मैंने कहा मामा बिल्कुल था, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल था। सासें भी थोड़ी डिफरेंट थी, माहौल भी थोड़ी डिफरेंट थी, बट मैंने कहा दुनिया में इतना एक्सपोजर नहीं था, आपको अपने हस्बैंड्स के लिए बेस्ट दिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, वो खुश थे आप जैसे भी थे। आप बच्चों को भी थप्पड़ थप्पड़ मार मोड़ के, हम पता नहीं मैंने तो कितनी मारें बचपन में खाई हुई हैं, कर देते थे। आजकल के बच्चे को आप हाथ लगा के दिखाओ, वो कहता है आप जाते हो तो आप जाते कहाँ हो, ठीक है, आप कुछ कह नहीं सकते हो। हर बच्चे के पास, हमारे पास, आई थिंक आई वाज इन माय ए लेवल्स व्हेन आई हैड एक्सेस टू एमएसएन एंड ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स, मुझे तो ये इजाज़त भी नहीं थी कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते, मुझे फ़ोन तक की इजाज़त नहीं थी, और हम मानते भी थे बात। आजकल बच्चा, अभी वो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है, वो कहता है मुझे फ़ोन दे। आपने माँ बनना बड़ा एक रोल है आज के ज़माने में। हाउएवर, मैं ये समझती हूँ कि आप माँ भी बन गए, बेटी भी बन गए, बीवी भी बन गए, आपका रोल एज़ अ सोसाइटी में रहने का भी कुछ है, जो कि आपको सर्व करना चाहिए, जो कि आपकी अपनी ज़ात को फुलफ़िल करता है। तो जब तक आपकी अपनी ज़ात फुलफ़िल नहीं है, आप अपने आप से राज़ी नहीं हो, आप अपने आप से खुश नहीं हो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुरू में सुकून की, अगर मुझे अपने आप में इत्मीनान नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं माज़रत के साथ ना मैं अपने बच्चों को वो खुशी दे सकूँगी, ना मैं अपने ख़ावंद को दे पाऊँगी, ना मैं अपने घर को सजा रख एंड अगर पाऊँगी। आप खुद और पढ़े वो लिखे बहुत नहीं हो, अगर इम्पोर्टेंट आप है। खुद पढ़े लिखे नहीं हो, आप खुद जो वेल लर्न नहीं हो, आप खुद जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप बच्चों को कैसे, लाइक बच्चों को बिल्कुल। कैसे आप बड़ा और पता करोगे? है आकाश, सॉरी बस एक आखिरी बात, ज़रूरी नहीं है, कुछ औरतें होती हैं जिनके पास नहीं बचपन में एक्सेस होता है, नहीं वो पढ़ी लिखी होती है, नहीं उनको वो माहौल मिलता। हर कोई मेरी तरह नहीं होगा, इन अ वे मैं अपने आपसे ये मुराद कर रही हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के बहुत अगेंस्ट जाके पढ़ाई या की। मेरे या माँ बाप खुश नहीं थे, वो तो लॉन्गेस्ट तो उनका था कि बस ये हम इसको मार दें, इतना इस पॉइंट तक आ गया हुआ था कि मुझे पता है कि मैंने कितना वो एक लड़ी। कई लोग नहीं लड़ पाते हैं, मैं उन्हें ब्लेम नहीं दे रही हूँ, माई माई आई हैव लॉट ऑफ माई फैमिली कजन्स जो वो नहीं कर पाए। लेकिन द थिंग इज़ दैट फिर भी अभी भी मैं यही बिलीव करती हूँ कि वो और बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरी खाला हैं, शी कुक्स रियली वेल, उन्होंने फूड पांडा पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मेरी एक और खाला हैं, उन्होंने, उनको उसके हस्बैंड उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली, एंड शी इज़ डिवोर्स्ड। उन्होंने अपना काम शुरू किया कपड़ों का, और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बुटीक बना ली है। वुमेन एम्पावरमेंट तो किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो ना। आपने ये थोड़ी करना है कि आपने एक सेट वो एक चीज़ सर्टेन चलानी है। आपने मैं कम्युनिटी ज्वाइन करनी बिल्कुल, है। इतनी या ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हमारी ख़वातीन हैं जो बाहर जाती हैं और वो अपनी कुकिंग चैनल्स चला लेती या हैं, दे आर या या डूइंग रियली या वेल, या दे आर डूइंग, मतलब मुझे लगता है वो मेरे प्रोफेशन से भी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। मैं इतनी-इतनी आंटीज़ को मैं फ़ॉलो करती हूँ, दे आर नॉट एजुकेटेड। मुझे ये लगता है बस एक विल पावर होनी चाहिए कि मैंने अब अपने लिए करना और है, पैशन को फॉलो और करना पैशन चाहिए, को फ़ॉलो और वो करना आपने खुद चाहिए। फिगर आउट करना है, मेरा पैशन किस चीज़ में है। बिल्कुल, या डेफ़िनिटली। ओके, थैंक यू सो मच। सो बहुत ही जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड, और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी एपिसोड रही हैं जहाँ पे पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहें तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं।
और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सबसे टफेस्ट बैटल्स होती हैं वो बैटल्स होती हैं जो आप अपने घर में लड़ते हैं, जो अपनी फैमिली में लड़ते हैं, और जो ऐसे बैटल्स होती हैं जहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं उन्होंने भी ऐसा किया, सोसाइटी में चेंज लेकर आ रही हैं, अपनी फैमिली में चेंज लेके आई, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, मिथ्स को तोड़ा। सो आई थिंक एन अमेजिंग एपिसोड। और जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, स्पेशली जो यंग लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एपिसोड है। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई थिंक मैं चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी यंगस्टर इस एपिसोड को ज़रूर देखे और कोशिश करे कि कुछ एक चीज़, कोई एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ से सीख ले। और एंड आई एम श्योर कि दिस एपिसोड इज़ फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स एंड फुल ऑफ रेजिलियंस। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और एक्साइटिंग गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।